हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस प्रोजेक्ट वीडियो। और आज की वीडियो यार आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसे देखकर यार आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। आज हम सीखेंगे कि आप अपने वेब कैम की हेल्प से अपने हैंड को डिटेक्ट करा के अपने फिंगर्स को कैसे काउंट कर सकते हो। मतलब अगर एक लाइन में बोलूं तो हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन एंड फिंगर काउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसे मैंने इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से बनाया है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या है और उसके बाद हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करा लिया है और आप लोगों को यहाँ पे 3 विंडोज दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली विंडो आपकी रिजल्ट विंडो है जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। उसके बाद आपकी एक थ्रेश नाम की विंडो है और एक आपका ट्रैक बार का पूरा कंसोल है। अब ये ट्रैक बार क्या है, ये थ्रेश क्या है और ये आपकी रिजल्ट विंडो 2 पार्ट में डिवाइड क्यों है, आपको ये सारी की सारी चीजें जाननी है बहुत अच्छी तरीके से। बट अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है करेगा क्या। मेरा भी जो मेन मोटिव है ये है कि मैं अपने हैंड को डिटेक्ट कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रैक बार्स। ट्रैक बार की हेल्प से मेरा हैंड डिटेक्ट होगा और मैं अपनी फिंगर्स को काउंट करूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर अपने ट्रैक बार की हेल्प से कुछ वैल्यूज को सेट करा है। आप लोग अगर ट्रैक बार के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो या फिर ये आपकी एचएसवी क्या होता है, लोअर अपर क्या होता है, तो इसे जानने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, इमेज प्रोसेसिंग सीरीज को जाके एक्सेस कीजिए और वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएंगी। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर अपने हैंड को डिटेक्ट करा लिया और हैंड को डिटेक्ट कराने के बाद ये मेरी फिंगर्स को काउंट कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है, 5 4 3, आफ्टर दैट 2 एंड 1। वापस से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो गाइस ये देखिए कितना प्रॉपरली काम कर रहा है। एंड स्किन कलर के अलावा आप कोई भी कलर ट्रैक बार की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हो और उसे यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। ये आपके कॉन्टूअर्स हैं और ये जो आपके बीच में डॉट्स बन रहे हैं इसे हम कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट बोलते हैं। और ये सब चीजें क्या होती है मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, बट अगर आपको डिटेल में जाननी है तो फिर बोलूंगा आप अपनी इमेज प्रोसेसिंग सीरीज को जाके एक्सेस कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो मेरा हैंड है, मेरा सिर्फ हैंड डिटेक्ट हो रहा है। अगर मैं अपनी टी शर्ट की बात करूं तो मेरी टी शर्ट यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रही है। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा तो देखो यहीं तक मेरा हैंड डिटेक्ट होगा। तो ये सारा का सारा आपका मास्किंग का काम है। मास्किंग क्या होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। तो यार अगर प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और मैं अब आपको बताऊंगा कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो अभी के लिए चलो इसे बंद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा और आप लोग काफी एक्साइटेड हो गए इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। बट इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोड की जरूरत है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे कॉपी पेस्ट ना कीजिए। वो लिंक आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते वक्त कहीं पर स्टक हो जाओ तो आप उसे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। अगर आप उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लोगे तो यार आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने पूरा लॉजिक, इस प्रोजेक्ट में क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है और फंक्शंस क्या क्या यूज कर रहे हैं, ये मैंने डिटेल में बताया है। और आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो यार आपको कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ यहीं पर ही समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक लॉजिक, इंप्लीमेंटेशन, ये सारी की सारी चीजें, क्या फंक्शन यूज करें, ये सब चीजें इससे अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इमेज प्रोसेसिंग के फंक्शंस काम कैसे करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है, आपको नॉलेज नहीं है, तो उसका भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला है। मैंने पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज यहाँ पर अपलोड कर दी है। बस आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बेसिक पाइथन भी मिलेगा। आपको अगर बेसिक पाइथन नहीं आता है तो आप पहले बेसिक पाइथन सीखिए और उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इसे एक्सेस कीजिए और यहाँ पर सारी ट्यूटोरियल सीरीज है जहां पर मैंने सारे फंक्शंस के बारे में आपको बताया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन दिखाया है आपका हर एक प्रोजेक्ट में। अगर आपको उन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है तो यार ये रही सारे के सारे टॉपिक्स। आप पहले यहाँ पर आके इसे अच्छे से पढ़िए बिकॉज आप लोगों को एक अच्छा डेवलपर बनना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो भी इंप्लीमेंटेशन है, जो भी लॉजिक है, आप इस वीडियो में सीख जाओगे। तो यार वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड होने वाला है। तो चलिए इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडीई के पास। फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडीई स्पाइडर और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिनकी हेल्प से आप इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने लॉजिक्स क्या यूज करे हैं, मेरी अप्रोच क्या थी और मैंने कौन कौन से फंक्शंस का यूज करा है।
ये 10 स्टेप है जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। तो चलिए स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई हैं और अपने कैमरे को एक्सेस करा है। तो यार ये बहुत कॉमन से स्टेप है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ये कुछ लाइब्रेरी, जैसे कि पहली लाइब्रेरी है मेरी ओपनसीवी, देन नमपाई और मैथ लाइब्रेरी। इन 3 लाइब्रेरीज का मैंने यूज करा है और यहाँ पे कैप नाम की एक वेरिएबल में मैंने अपने वीडियो कैमरे को कैप्चर कर लिया है। 0 का मतलब होता है आपका वेब कैम बाय डिफॉल्ट, जो कि आपके लैपटॉप में अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल वेब कैम है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 पास करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें पता हो। स्टेप 2 क्या है आपका, कन्वर्ट फ्रेम इनटू एचएसवी। बट इसे करने से पहले गाइस मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने ट्रैक बार्स का यूज कर रखा था। ट्रैक बार आपके मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ट्रैक बार कैसे बनाने हैं। ये रहे आपके ट्रैक बार। अगर आपको अच्छे से ट्रैक बार बनाना सीखना है तो आप इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन ट्यूटोरियल सीरीज को एक्सेस कीजिए। वहां पे मैंने हर एक चीज डिटेल में बता रखी है। बट अभी के लिए मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि ये है आपके ट्रैक बार, जिसमें आप अपनी लोअर एचएसवी वैल्यू और अपर एचएसवी वैल्यू फिक्स कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू भी फिक्स कर सकते हो। तो ये वही सारे ट्रैक बार है जो कि अभी आपने कुछ देर पहले प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छे से देखे थे। इसके बाद गाइस हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अभी हमने स्टेप 1 इंप्लीमेंट करा है। ये आपके ट्रैक बार थे, ऑप्शनल थे, बट इन्हें आप यूज कीजिए बिकॉज इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंप्रूव हो जाएगा और उसको जो एक यूजर फ्रेंडली अप्रोच मिलेगी। यूजर अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर डिटेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। अगर आप कोई स्टैटिक कलर डालोगे सिंपल तो आप उसे डाल सकते हो, बट वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर के लिए हो जाएगा। तो बेटर यही कि आप ट्रैक बार का यूज कीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पे ट्रैक बार बना दिया है। अब हम अपना लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक क्या है गाइस, लॉजिक ये है कि जो भी यहाँ पर वीडियो कैमरा में आपकी वीडियो कैप्चर होगी वो आपकी इमेज बाय इमेज इस लूप में पास होगी। अब आप सोचोगे कि यार वीडियो और इमेज, तो ये मैंने बता रखा है पहले भी कि जो आपकी वीडियो होती है वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती है। तो ये यहाँ से कैप्चर करेगा, यहाँ से ये आपकी इमेजेस को कैप्चर करेगा कैप, और कैप्चर करने के बाद आपके एक एक फ्रेम को इस लूप में पास करता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने कैप डॉट रीड। ये मैंने इसलिए लिख रखा है सो दैट आपकी जो भी कैप में कैप्चर हो रही है वीडियो वो फ्रेम बाय फ्रेम इस लूप में पास होती जाए। पास होने के बाद जो स्टेप 2 है गाइस वो क्या है, एचएसवी में कन्वर्ट करा है मैंने। यहाँ पर चलते हैं स्टेप 2 के पास। तो स्टेप 2 क्या लिखा है, कन्वर्ट फ्रेम टू एचएसवी ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। जितनी भी फ्रेम्स आएंगे उनको हमने एचएसवी में कन्वर्ट कर दिया है। तो एचएसवी में कन्वर्ट करने का मोटिव ये था, क्यों, क्योंकि मुझे मास्किंग करनी है। बट उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिख रखी है, तो ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये सिंपल क्या करा है मैंने, अब जो भी मेरी एक फ्रेम कैप्चर हो रहा था मैंने उसे फ्लिप कर लिया है। फ्लिप करने का मोटिव ये था मेरा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट टू राइट हो जाता है और राइट टू लेफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने फ्रेम को फ्लिप कर दिया है सो दैट अगर मैं राइट हैंड उठाऊं तो मेरे लिए भी वो राइट हो और मेरे कैमरे में भी मुझे राइट ही दिखाई दे। तो बस मैंने इसे इसीलिए फ्लिप करा है। फिर मैंने रिसाइज कर दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये रेक्टेंगल नहीं समझ में आ रहा कि ये रेक्टेंगल क्या है, तो ये वही वाला रेक्टेंगल है जो कि आपके रिजल्ट विंडो पे एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना था। मैंने अपने पूरे फ्रेम में से, मतलब जो भी मेरी वीडियो कैप्चर होगी उतने से मैंने एक सिंपल सा पोर्शन निकाल लिया है और उस सिंपल से पोर्शन को मैंने नाम दे दिया है क्रॉप इमेज। मतलब कि अब जो भी मेरा ऑपरेशन होगा वो आधे पार्ट में होगा और जो आधा पार्ट है वो मैंने फ्री छोड़ दिया है, क्योंकि यूजर को लगना चाहिए कि हाँ उसे पूरे फ्रेम में कैप्चर करा जा रहा है, बट जो ऑपरेटेबल पार्ट है वो वही आधा पार्ट है जो कि ब्लू बॉक्स के अंदर होगा। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सिंपल पार्ट था तो इसलिए मैंने इसे स्टेप में काउंट नहीं करा है। जो मेन स्टेप था वो है आपका स्टेप 1 के बाद स्टेप 2। वो है आपका कि जो भी सिंपल आपकी इमेज आ रही है, एक नॉर्मल इमेज आ रही है, आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, HSV में कन्वर्ट करना है। और वो आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। HSV में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसे एक वेरिएबल में सेव करा लिया है और इसके बाद हम सिंपल अपनी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू की हेल्प से उसे ट्रैक कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं उसे ट्रैक कैसे कराना है। ट्रैक कराने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपनी जितनी भी ट्रैक बार है उनसे वैल्यू लेंगे और वैल्यू लेने के बाद उसे अपर और लोअर बाउंड में पास कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मैंने अपने कोड को पेस्ट कर दिया है और ये रहा आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कर रहा है कि सिंपल जो भी वैल्यू आप ट्रैक बार से गेट कर रहे हो, ये है आपके ट्रैक बार्स, ये मैंने यहाँ पर बनाए थे, ये थे आपके ट्रैक बार। इन ट्रैक बार की हेल्प से आप वैल्यू गेट कर रहे हो और गेट करने के बाद यहाँ पर पास कर रहे हो। जो भी अपर वैल्यू मैंने सेट करी थी, जो भी लोअर वैल्यू मैंने सेट करी थी, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर एरे में पास कर दी है। और अब मैं परफॉर्म कराऊंगा मास्किंग। तो स्टेप 4 आपका है मास्किंग और फिल्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। आप सिर्फ उन्हीं कलर को फिल्टर करोगे जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है।
जैसे कि मैंने आपको अपने सिर्फ हैंड कलर को फिल्टर करके दिखाया था। तो जो स्टेप 3 है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैक बार से आपने वैल्यू फाइंड करी है और उन्हें एक एरे में स्टोर करा दिया है। एरे का नाम है लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अब हम स्टेप 4 को देखते हैं। तो स्टेप 4 में आप क्या बना रहे हो, एक मास्क बना रहे हो। आप बोल रहे हो कि जो भी आपकी इमेज थी HSV, कौन सी इमेज गाइस, HSV इमेज, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। जो भी आपने इमेज HSV में कन्वर्ट करी थी उसमें से आपको बस इस रेंज का कलर निकालना है। किस रेंज का, लोअर और अपर बाउंड। जो भी कलर ट्रैक बार की वैल्यूज में आप फिक्स करोगे उसी रेंज की वैल्यू आपकी मास्क में आ जाएगी। आने के बाद आपने उसे फिल्टर कर लिया है, मतलब जो भी फालतू के पिक्सल थे उन्हें पीछे छोड़ दिया है और जो नॉर्मली आपके इस मास्क के फिल्टर है जो कि आपने सिंपली यहां से डिटेक्ट कराए हैं उन्हें आपने यहां से गेट कर लिया है। सिंपल आपने उसे फिल्टर करके निकाल लिया है। इस विंडो को मैंने शो नहीं कराया था आप लोगों को, बट अभी जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मैं आपको इस विंडो को भी शो करा दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फिल्टर विंडो एक्चुअल में क्या है। ये वही कलर पोर्शन है जो कि आप डिटेक्ट कराओगे और वो आप लोगों को आपकी फ्रंट विंडोज पे दिखाई देंगे। तो चलिए अभी के लिए हम नीचे की तरफ चलते हैं और बाकी का कोड इंप्लीमेंट करते हैं। अब बात है स्टेप नंबर 5 की। आपने मास्किंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन परफॉर्म कराएंगे, मतलब कि जो भी आपका फिल्टर बन के आया है, फिल्टर बन के आने के बाद मैंने उन्हें इन्वर्ट कर दिया है। स्टेप नंबर 5 मैंने ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे सिंपल स्टेप 5 लिखा है, बट जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैंने ऊपर थ्योरी में लिख रखा है, आप जाके देख सकते हो उसे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर इसे इन्वर्ट क्यों करा है, मतलब कि जो भी आपका फिल्टर बन रहा था इसे मैंने नॉट क्यों करा है। मैं कुछ और ऑपरेशन भी यहाँ करा सकता था। तो मुझे इसके बाद निकालने हैं अपने कॉन्टूर्स, और कॉन्टूर्स निकालने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कॉन्टूर उन्हीं चीजों का निकलता है जिसका आपका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए और फोरग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो मेरी जो भी यहाँ पर इमेज आ रही थी आप इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने उसे इन्वर्ट कर दिया है, मतलब ब्लैक को व्हाइट कर दिया है और व्हाइट को ब्लैक कर दिया है। आफ्टर दैट मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यूज निकाली है। थ्रेशोल्ड वैल्यू में मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है थ्रेश बाइनरी। बाइनरी का मतलब आप लोगों को पता होगा 0 या 1, मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा या जो भी पोर्शन डिटेक्ट होगा वो 0 में होगा और 1 में होगा। मींस उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का होगा और जो फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट कराना चाहते हो इस मास्क में जो भी वैल्यूज आई हैं उनको आप व्हाइट कलर से शो करोगे। तो यहाँ पर ये इतना काम हुआ है गाइस। अब चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ और जिसका नाम है कॉन्टूर्स डिटेक्शन। कॉन्टूर्स क्या था गाइस, कॉन्टूर्स अगर आपको याद होगा तो जब भी मैंने अपना हैंड डिटेक्ट कराया था उसके साइड में एक रेड कलर की लाइन बन रही थी, वही होते हैं आपके कॉन्टूर्स। तो CNT में मैंने सारे कॉन्टूर्स निकाल के सेव करा लिए और सेव करने के बाद बस मैं आप इसे आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा। इन्हीं कॉन्टूर्स की हेल्प से मैं अपने हैंड को डिटेक्ट कराऊंगा और हैंड को डिटेक्ट कराने के बाद अपनी फिंगर्स को काउंट करूंगा। इतने तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप 6 तक क्या क्या हुआ है। सिंपली मैंने कॉन्टूर्स को डिटेक्ट करा लिया और डिटेक्ट करने के बाद मैं अब इन्हें ड्रॉ करूंगा। तो ड्रॉ कैसे कर सकता हूं, बेसिकली आपके पास बहुत सारे कॉन्टूर्स आएंगे, मतलब आप जितने कॉन्टूर्स निकालना चाहो आप उतने कॉन्टूर्स निकाल सकते हो अपने कलर वैल्यू के लेवल पर। बट आपको क्या चाहिए, मैक्स कॉन्टूर चाहिए। जो भी आपका मैक्स पोर्शन होगा, एरिया होगा कॉन्टूर का, उसे आप गेट कर लोगे और उसे मैंने गेट कर लिया है CM में। यह है आपका स्टेप नंबर 7। करने के बाद मैंने इसमें अपना एलिप्सन और डेटा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलिप्सन आपका सिंपल, अगर एक नॉर्मल वे में बोलूं तो जो भी फिगर आपकी डिटेक्ट होगी आप उससे बहुत स्पेसिफिकली फिक्स कर रहे हो और उसे डिस्टॉर्शन से बचा रहे हो। मतलब जो भी आपकी फिगर डिटेक्ट हुई है आप उसे एक अच्छे लेवल पे सेट कर रहे हो, तो वो काम आपका एलिप्सन करता है और इसे हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं। आप इसे एप्सिलॉन, एलिप्सन कुछ भी बोल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, जस्ट ये प्रोनाउंसिएशन है गाइस। तो मैंने अभी यहाँ पर लिख रखा है, आप इसे एप्सिलॉन बोलो या एलिप्सन बोलो, ये सिर्फ आपका एक वेरिएबल है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपका एक अप्रॉक्स पॉलीडीपी परफॉर्म करा है। पॉलीडीपी एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके फिगर को शेप प्रोवाइड कराता है। तो इतना काम यहाँ पर हो गया है और अब आप सोचोगे कि कॉन्वेक्स हल क्या है। तो आपको याद होगा कि जो मेरा रेड कलर का हैंड डिटेक्ट हो रहा था उसके साइड साइड में एक ग्रीन कलर की लाइन भी आ रही थी, तो वो जो लाइन है वही आपका कॉन्वेक्स हल। इतना करने के बाद मैंने जो भी कॉन्टूर्स वहां पे डिटेक्ट करे थे उन्हें यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये मेरा इतना काम खत्म हुआ। ये था मेरा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8 देखते हैं गाइस कि स्टेप नंबर 8 क्या है। स्टेप नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि आप अपने कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट को लेने वाले हो। डिफेक्ट क्या था गाइस, डिफेक्ट ये था कि जहां जहां पर आपका कॉन्टूर है वो ब्रेक हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो कि आपके हैंड पे कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के पॉइंट थे, तो वो जो पॉइंट है वही है आपके कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट। तो कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट को आप कैसे मेजर कर सकते हो, सिंपल जो भी आपका हल बना है
उस हल में से आप अपने कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट को निकाल लोगे। तो ये जो पोर्शन अगर आपको दिख रहा होगा, नॉट दिस, जो डिफेक्ट्स नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, इसी वेरिएबल में मैंने सारे कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट को सेव करा लिया है। अब जो भी डिफेक्ट आएंगे गाइस, उस डिफेक्ट की हेल्प से मैं अपनी फिंगर्स को काउंट करूंगा। तो बस सिंपली मैंने इस डिफेक्ट को यहाँ पर गेट कर लिया, और गेट करने के बाद मैं अपना लॉजिक लिखूंगा। अब लॉजिक क्या है मेरा, वो मैं आप लोगों को सिंपली दिखा देता हूँ। एक रूल होता है जिसका नाम है कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल एक ऐसा रूल है जो कि आपके फिंगर के बीच के एंगल को मेजर करता है। बेसिकली फिंगर के बीच में नहीं बोलूंगा मैं उसे, वो किसी भी एंगल को मेजर कर सकता है, और अभी के लिए मैं उसे फिंगर के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये जो कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट है, ये वहीं पर ही ड्रॉ होंगे जहां पर आपका ये एंगल बनेगा। कोसाइन रूल जहां पर अप्लाई होगा, वहीं पर ही जाकर आपके वो जो व्हाइट कलर के डॉट थे वो बन जाएंगे, और उन्हीं व्हाइट कलर के डॉट की हेल्प से मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ काउंट पास करने हैं। तो अभी के लिए मैं इसे आगे प्रोसीड करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपके स्टेप में काउंट नहीं है, जो भी एंगल आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जो एंगल है आपका वो इतने से कम होना चाहिए, और अगर इतने से कम होगा तभी आपका ये सर्कल वहां पर जाके ड्रॉ होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं अपने थंब को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे रहा था तो वहां पर 4 डिटेक्ट हो रहा था, 5 फिंगर डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो वहां पे जो मेरा एंगल था वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बट इससे आगे से स्टेप नंबर 9 की तरफ चलते हैं और इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। बस एक लास्ट स्टेप है गाइस, और इसके बाद आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जो आपका लास्ट और फाइनल स्टेप है वो ये है कि जो भी मेरे कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट आए थे, जो भी मैंने वहां पर बनाया था, उनको मैंने यहाँ पे फिक्स करा है। मतलब कि जो भी आपके डिफेक्ट का अगर काउंट होगा वो 0 है, तो मेरा वहां पर क्या आना चाहिए फ्रेम में, पुट टेक्स्ट 1। मतलब अगर एक भी डिफेक्ट नहीं है तो क्या होगा, मेरा वहां पर क्या पुट होगा, 1 पुट होगा। अगर आपका डिफेक्ट हो जाता है कितना, 1, तो वहां पर टेक्स्ट क्या आएगा, 2। मींस जितने भी डिफेक्ट आपके वहां पर अपेयर होंगे, मैं उससे एक ज्यादा वहां पर प्रिंट करा दूंगा। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक था। इतना करने के बाद गाइस आप लोगों का काम यहाँ पर खत्म होता है। आप अपने आउटपुट को शो करा दीजिए, और शो करने के बाद आप सिंपल इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो गाइस आपका कोड यहाँ पर रेडी है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, और एग्जीक्यूट कराते ही साथ ही आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सिंपल से स्टेप थे गाइस। अगर आपको इन फंक्शन को डिटेल में समझना है कि कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट क्या होता है, कॉन्टूर्स क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो गाइस मैंने आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट में सिंपली इनके नाम यूज कर रहे हैं, बट अलग से इन सब पे मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है। और मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीजों को पढ़ लोगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपको लॉजिक समझ में आएगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगा, एवरीथिंग गाइस। तो चलिए अब आपका कोड यहाँ पे रेडी है, और मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो अभी के लिए ये डेमो फाइल थी, इसे बंद कर देते हैं यहाँ से, बिकॉज ये एक ब्लैंक फाइल है, और इसे यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल कोड रेडी है गाइस, और ये मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, और देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आएगा। सो गाइस ये एग्जीक्यूट हो गया, और ये मेरी वो सारी विंडोज है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी। ये है थ्रेश, और ये है आपका रिजल्ट। मैं थोड़ा सा कैमरा से यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ, और दिस इज माई हैंड। अब मैं फिर से ट्रैक बार की हेल्प से अपने हैंड को डिटेक्ट कराने वाला हूँ। तो फिर से अगेन सेम अप्रोच, मैंने सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू फिक्स करी, और थोड़ा बहुत मेरा हैंड यहाँ पे अपेयर हो रहा है। अब मैं इसे फिक्स करूंगा, अपर और लोअर वैल्यू की हेल्प से मैं अपने हैंड को यहाँ पर डिटेक्ट कराऊंगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, मेरा हैंड डिटेक्ट होता जा रहा है, और फाइनली मेरा हैंड डिटेक्ट हो चुका है। थोड़ी सी वैल्यू और शार्प कर लेते हैं। और अब देखिए, जो कि मैं आपको एंगल के बारे में बता रहा था, तो एंगल के बारे में अगर मैं आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए जो भी मेरा ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है मेरा, कोई भी दिस पॉइंट्स आर योर कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट। अब जैसे मैं इसे कम करूंगा और ये एंगल 50 से कम होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट है वो अपेयर हो रहा है, और आपको यहाँ पर टोटल 5 दिख रहा है। और मैं अगर इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से, मैं इसे बड़ा तो नहीं कर सकता हूँ ज्यादा, बट चलिए देखिए, जैसे कि मैंने इसे थोड़ा सा इनलार्ज कर लिया है, मतलब ये जो एंगल है 50 से ज्यादा कर लिया है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट नहीं बन रहा है। बट जैसे मैं इसे कम करूंगा तो ये 50 से कम हो रहा है, और आपका डिफेक्ट बन जा रहा है, और आपका काउंटर एक इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसी तरीके से ये एक लॉजिक है, इसका मैंने यहाँ यूज करा है। अगर इसे डिटेल में पढ़ना है कि मैंने कैसे करा है, तो यार जाके सीरीज को एक्सेस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यार ये था आपका प्रोजेक्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट दिस इज ऑल अबाउट योर हैंड डिटेक्शन एंड फिंगर काउंटिंग प्रोजेक्ट। इसी अप्रोच को यूज करके गाइज मैंने आपका काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए, लाइक जेस्चर कंट्रोल, मीडिया प्लेयर एंड योर गेम कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ हैंड जेस्चर कंट्रोलिंग। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने इसी अप्रोच से बनाई है। तो अगर आप इसे सीख लोगे तो यार वो सारी की सारी चीजें भी आप लोगों के लिए
बहुत ईजी हो जाएंगी। तो चलिए इसे बंद करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं हम इसका एक बार और फटाफट से लॉजिक मैंने क्या यूज करा था। तो ये सिंपल, मैंने यहाँ पर स्टेप 1 में लाइब्रेरीज लोड कराई थी, फिर अपना कैमरा लोड कराया था, देन माई ट्रैक बार लोड करने के बाद मैंने वाइल में सारे के सारे फ्रेम रीड करना स्टार्ट कर लिए थे, उसे रिसाइज भी कर लिया था। रिसाइज हो जाने के बाद मैंने क्या करा था, अपना एक इमेज का पोर्शन क्रॉप कर लिया था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो क्रॉप वाला पोर्शन कहाँ था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ और अच्छे से देख लीजिए। ये है आपका क्रॉप पोर्शन जो कि ये ब्लू कलर के बॉक्स में है। अगर आप इस जो कि मेरा इस टाइप का ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कोई भी अगर आप कुछ भी परफॉर्म करोगे तो नहीं होगा, सिर्फ डिटेक्शन आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे डिटेक्शन होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ करना चाहूँ, मैं इसे बढ़ा देता हूँ, तो देखिए मेरा ये वाला हैंड कुछ भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं दे रहा है, बिकॉज मैंने इस विंडो को नॉर्मल छोड़ दिया है, बट यहाँ पर जो है ये सिंपली प्रॉपर डिटेक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से मैंने क्रॉप करा था, सो दैट जो बाकी की बचा हुआ पोर्शन है वो सिंपल आपकी इमेज को डिस्प्ले करा सके और आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट मिले। उसके बाद अपर बाउंड लोअर बाउंड में आपने जो भी ट्रैक बार से वैल्यू आ रही थी वो पास कर दी है। मास्किंग कर रही है, मास्किंग करने के बाद आपने थ्रेशोल्ड निकाला है, थ्रेशोल्ड निकालने के बाद कॉन्टूर्स डिटेक्ट कर रहे हैं। कॉन्टूर्स क्या थे गाइस, जो कि मेरे हैंड के साइड साइड में पूरी रेड कलर की एक लाइन बन रही थी, और कॉन्वेक्स सेल क्या था, जो ग्रीन कलर की लाइन थी। उन दोनों की हेल्प से मेरा हैंड डिटेक्ट हो रहा था, और उन्हीं के बेसिस पे जो कि मेरे कॉन्टूर्स थे और कॉन्वेक्स सेल था, इन्हीं के बेसिस पे मैंने डिफेक्ट्स गेट करे, और डिफेक्ट्स गेट करने के बाद मैंने डिफेक्ट्स को काउंट करा। काउंट करने के बाद सिंपली मैंने अपने रूल को यूज करा और एंगल फाइंड करे अपने फिंगर्स के बीच के, और अगर एंगल 50 से कम था तो मैंने वहां पे सर्कल को ड्रॉ कर दिया है। अब सर्कल इसलिए ड्रॉ कर दिया है सो दैट आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ सके। एंड फाइनली मैंने सिंपल डिफेक्ट को काउंट करता गया और वहां पर अपने टेक्स्ट को पुट करता गया। तो यार दिस इज ऑल अबाउट योर हैंड डिटेक्शन एंड फिंगर काउंटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।